मेरा कंप्यूटर सीखना भी काम आया और टाइप सीखना भी काम आ गया। हेलो फ्रेंड्स, यादों का खजाना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आ गई और एक वीडियो के साथ आप लोगों से मिलने। आज मैं अपना सुबह का रूटीन नहीं दिखाऊंगी। आज दिखाऊंगी मैं स्कूल से घर जाने के बाद क्या क्या करती हूँ। अभी मेरा स्कूल छुट्टी हो चुका है तो मैं स्कूल से निकल चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं अपने बारे में भी कुछ बताऊंगी, कुछ शेयर करूंगी। अपने कॉलेज लाइफ के बाद क्या हुआ, कैसे मुझे नौकरी मिला। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को थैंक यू देना चाहूँगी। मैंने सोचा नहीं था कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ लेकिन इतना सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएगा और व्यू होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी घर पहुंच के फ्रेश होकर अभी बेटी का आने का टाइम है बाकी, तो कुछ अपना स्कूल का काम करने के लिए बैठ गई। मेरे आने के लगभग आधे घंटे बाद ही बेटी आती है, तो उसके आने के बाद ही दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बेटी आ गई है तो वो हाथ पैर धो रही है, तब तक मैंने खाना लगा दिया है। अभी हम लोग खाएंगे। खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी लंच हो गया। लंच करके बर्तन वर्तन धो लिए, घर झाड़ू लगा लिए, अभी फ्री हो गई। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। बहुत दिनों से मैं बात नहीं की हूँ आप लोगों से। तो पिछले एक वीडियो में मैं बताई थी मेरी स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, अरुणाचल में। तो जब 12 पास कर लिया उसके बाद मैं यहाँ असम में आ गई कॉलेज पढ़ने के लिए। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मैंने क्या क्या, मुझे नौकरी कैसे मिला। कॉलेज में तो मैं बताई थी 1 साल से थोड़ा कम हॉस्टल में रही हूँ, उसके बाद रेंट हाउस में रह के पढ़ाई पूरी की हूँ। जब हॉस्टल में थी ना तब रैगिंग होता था हमारे ज़माने में, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं। रैगिंग मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े सीनियर स्टूडेंट्स, तो वो लोग जूनियर को, नया स्टूडेंट्स को कुछ करने देते हैं। डांस हो या कोई गाना हो या कोई एक्टिंग हो, कुछ भी, मतलब उन लोग करने देंगे। ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। उसके बाद तो मैं रेंट हाउस में रहने के लिए आ गई माँ के साथ। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मैंने टाइपिंग भी सीख लिया था। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन पिताजी बोले वहाँ पर टाइपिंग का एक स्कूल देखा है, करना है क्या, सीखना है क्या। तो मैं बोली अरे मैं थोड़ी ना टाइपिस्ट बनूंगी मैं टाइपिंग क्यों सीखूंगी। तो पिताजी बोले नहीं, ज़रूरी नहीं है कि टाइपिस्ट ही बनना, कभी ज़रूरत पड़ भी सकता है, और अगर ज़रूरत नहीं भी पड़ा तो क्वालिफ़िकेशन एक लेके रखने में क्या बुराई है। तो मैं मान गई और कॉलेज के साथ साथ टाइपिंग भी सीखने लगी। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक टाइपिंग स्कूल था, उसके बाद 8-10 से मेरा क्लास शुरू हो जाता था कॉलेज का। तो मैं ऐसा फॉलो करती थी रूटीन। उसके बाद कॉलेज पास करने के बाद हम लोग तो अरुणाचल में वापस चले गए रिज़ल्ट तक। रिज़ल्ट जब निकलेगा तभी तो फिर आगे का पढ़ाई का कुछ सोचेंगे, ये सोच के हम लोग यहाँ से रेंट हाउस छोड़ के अरुणाचल में चले गए। उसके बाद जब रिज़ल्ट निकल गया तब तो और अभी तो सोचने का समय आ गया आगे क्या करना है। तो पिताजी बोले बीएड कर लो। तो फिर उसके बाद यहीं पर आके फिर बीएड में एडमिशन ले लिया। फिर से माँ आ गई मेरे साथ रहने के लिए रेंट हाउस में। बीएड करने के बाद फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स के लिए एडमिशन लिया। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स भी किया। फिर कंप्यूटर कोर्स वहाँ पर जब ख़त्म हुआ तो वहीं पर मैं इंस्ट्रक्टर का काम करने लग गई। उसके बाद इंस्ट्रक्टर का काम करते करते मुझे एक प्रिंटर्स में नौकरी मिल गया, किरण प्रिंटर्स नाम था। वहाँ पर मुझे डीटीपी का काम के लिए मिल गया।
फिर वहाँ पर लगभग शायद 6 महीना 7 महीना वहाँ पर काम की हूँ। उसके बाद स्कूल में मुझे मिला। स्कूल में भी कैसे मिला सुनिए ना। उन लोग को स्कूल में कंप्यूटर जानने वाला एक चाहिए था। कंप्यूटर के लिए एक्चुअली पोस्ट खाली था, क्लर्क जो ऑफिस में काम करे, और उसके बाद जिसको टाइपिंग भी आती हो। तो मेरा तो था, कंप्यूटर भी था, टाइपिंग भी था, और ऊपर से मैंने बीएड भी कर लिया था। तो इसीलिए मुझे टीचर के रूप में ही अपॉइंटमेंट मिल गया, साथ में कंप्यूटर और टाइपिंग का भी काम करने के लिए दिया, क्योंकि उस समय तो थोड़ा टीचर का ये नहीं था, पोस्ट खाली नहीं था। तो बोला है ठीक है, अभी तुम ज्वाइन कर लो, अभी कंप्यूटर का काम करना, टाइपिंग का काम करना, उसके बाद जब पोस्ट खाली होगा तो एज ए टीचर रख लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा कंप्यूटर सीखना भी काम आया और टाइप सीखना भी काम आ गया, है ना। तो इसीलिए कोई भी कुछ सीखना हो तो ये नहीं सोचना चाहिए जे क्या ये तो मेरा कोई काम का नहीं है, क्यों सीखूँ ऐसा। फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, इसीलिए कुछ भी सीख के रखना बुरा नहीं है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फिर कुछ सालों के बाद मुझे टीचर के तौर पे अपॉइंटमेंट मिल गया। उन लोगों ने स्कूल के तरफ से क्लर्क रख लिया टाइपिंग और कंप्यूटर का काम के लिए। जब नई नई यहाँ आई थी अरुणाचल से, तब तो रास्ते में चलने के लिए भी थोड़ा डरते थे, क्योंकि अरुणाचल में तो इतना गाड़ी उड़ी नहीं होता था रास्ता में, इसलिए कुछ भी पता नहीं था, एकदम नई। तो पिताजी सिखाते थे, हर चीज़ मुझे आगे कर देते थे। जैसा रास्ता में कहीं कुछ खरीदना हो तो मुझे बोलते जाओ जाके ले लो ये। और फिर होटल में भी हम लोग तो जब कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे तो होटल में ही रुकना पड़ता था, तो होटल में भी मुझे आगे कर देते थे और बोलते थे जाओ सीट ले लो, बोल के मैनेजर से बात करके सीट ले लो। उसके बाद जब हम लोग पहले यहाँ पर रेंट हाउस लेके रहने लगे, तो फिर बैंक का काम भी तो होता था, तो बैंक में मुझे भेजते और सब काम करने देते। पीछे में पिताजी रहते थे। तब तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्यों अपने से नहीं कर सकते क्या, जब जानते हैं तो कर लेना चाहिए, मुझे क्यों भेज रहे हैं, मैं तो कुछ जानती नहीं। लेकिन मुझे सिखाने के लिए भेजते थे। तो अभी सोचती हूँ सिखाया अच्छा हुआ कि अभी सब कुछ मैं अपने से कर सकती हूँ। इसीलिए हर चीज़ सीख के रखना ज़रूरी है। अभी ज़रूरत नहीं है, क्यों सीखूँ, ये सोचना ही नहीं है। बस जीवन में कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। इसे अभी भी अगर मैं नहीं सीखती तो हर बात के लिए पिताजी को बोलना पड़ता, लेकिन अभी मैं खुद ही हर काम कर सकती हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी चांस मिले कुछ भी हो सीख लेना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ बता दिया आज के लिए इतना ही। अगर एक ही बार में सब बता दो तो बाद में क्या बात करूँगी, है ना। इसीलिए बस आज इतने में ही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बाय।